बचा नहीं है। संत को दुखाए के कोई सुख नहीं पाया। अगर मेरी बात का यकीन हो तो इसी बात को मान लेना, अगर नहीं यकीन हो तो आजमा के मान लेना। मैं हेरा फेरी की बात नहीं कहता, स्पष्ट और सच्ची बात बताता हूं। मैंने जो तजर्बा किया, 30 साल संतों के सत्संग में रहा मैं, मेरी सोच हमेशा संतों के बारे में, सत्संग के बारे में, नाम के बारे में और दुर्मति के त्याग और अच्छे गुणों को अपनाने के बारे में रही। लेकिन मैं ऐसे दुर्बुद्धि कुबुद्धि जीवों को चेता देना चाहता हूं कि जो सत्संगों में आके भी ये भला अवसर मिला है और उसमें भी आके वो चालाकियां करते हैं। या तो समझते हो मेरे साथ कोई चालाकी नहीं करेगा, मेरी नजर में कोई बुरा नहीं है, अगर कोई बुरा होगा तो अपने लिए बुरा होगा। मैं तो चाहूंगा कि निंदक पास रहें, निंदक हों और निंदा करते रहें। अगर निंदक हमारे से दूर चले गए तो हमारी गंदगी को साफ करने वाला नहीं होगा और हम भी फिर तो ऐसे ही हो जाएंगे, हम में भी वो गुण नहीं रहेंगे। फिर हमारे गुणों की, महापुरुषों की गुणों की रक्षा करने वाले निंदक होते हैं। ऐसे जीव जरूर होते हैं सत्संगों में। अगर वो नहीं हो तो अधिकारी जीव जो हैं, अनुरागी जीव हैं, वो नहीं रह सकते। अनुरागी जीवों का कल्याण करवाने के लिए ऐसे जीव जरूर साथ लगाए जाते हैं। और जो अच्छी नीति के आदमी हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, अपने काम में लगन के साथ करना चाहिए। कि जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो एक अच्छा आदमी अपने अच्छे गुणों को क्यों त्यागे। और अच्छा करते करते भी अगर तुम्हें कष्ट होता है तो ये भी सोचो कि उस सतगुरु की, मालिक की आप सबके लिए एक मौज उतर के आती है जो आपकी अंग संग्रह की रक्षा करती है। एक दिन उसको तो बर्बाद कर देगी और आपको वो आबाद करेगी। दुर्मति है क्या? यही दुर्मति है इंसान की। अरे महापुरुषों के संग में जाके भी जो अपनी दुर्बुद्धि का, दुर्मति का, बुरे ख्यालात का, बुरे कर्मों का त्याग नहीं करते हैं, उनसे निजात नहीं पाते हैं, फिर भी उसी में बरतते हैं, वो सोचो कि उनका अच्छा टाइम नहीं है, अच्छा वक्त नहीं है। संत परमार्थ के कारण, परोपकार के कारण दूसरे जीवों के कल्याणार्थ संसार में आते हैं। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि संतों का जो संग कर लेता है और जो सच्चे दिल से, जो अपने सच्चे दिल से उनके पास जाएगा, किसी चीज की कभी कमी नहीं रह सकती। लेकिन वो गाफिल हो जाएगा थोड़े दिन के बाद में। छोटे बर्तन में ज्यादा वस्तु डल जाती है, उसमें रुका नहीं करती है, उसमें अभिमान फूटना शुरू हो जाता है। वो गुणहीन होने में देर नहीं लगती, उसके गुण मिनटों में चले जाते हैं। और जो चीज संतों ने फरमाई, अनुभव के आधार पे बड़े सोच के इन जीवों को रास्ते पर लाने के लिए और समझाने के लिए बताई कि ताकि ये जीव वक्त रहते हुए चेत जाए और नाम की कमाई करे। लेकिन नाम की कमाई प्रेमियों उसी टाइम कर पाओगे आप जब दुर्बुद्धि का त्याग होगा, जब कुमति दूर भाग जाएगी, जब आप बुरी आदतें हैं जो हमने अब तक संसार में करते आए हैं, एक दो बार चल जाएगी, कोई बात नहीं है, एक दो बार आपको उसका फायदा मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बुराई ज्यादा फैला करती है, उसको थोड़ा सम्मान भी मिलता है कुछ दिन के लिए, लेकिन आखिर में कभी भी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आप आजमा के देखो, जीवन में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको करके देखो, उनके देखो, कभी भी वो सुख नहीं भोग्या है। कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये, दुर्व्यासा ऋषि सताए से यादव कुल का पायो है। अगस्त मुनि सताए से सागर को शोक लीन्यो, गौतम ऋषि सताए से सहस भग पायो है। करणी परीक्षित की किस्मत में तो आन अड़ी, लाख जतन किए तो भी सर्प से डसायो है। लाखों जतन किए राजा परीक्षित ने, एक बुरी कर्म किया था कि मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला था। ऋषि ने भी अपने मन से कुछ नहीं कहा था, बुरा नहीं मनाया था, लेकिन ऋषि के शिष्य ने जब देखा और उसने क्रोध में आके राजा परीक्षित को
श्राप दे दिया। कहने लगा कि जिसने मेरे गुरु के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन उसको सर्प ही उसको डस लेगा और उसके जीवन का अंत हो जाएगा। जब ऋषि को पता चला कि उस शिष्य ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, राजा परीक्षित ने उसको बुला के कहा कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया। जिसके साथ बुरा होता है वो तो कहता है अच्छा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे, ऋषि ने श्राप उसको नहीं दिया था। कहने लगे राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं है, लेकिन उस टाइम उसकी दुर्बुद्धि थी, उसकी दुर्मति हो गई थी, क्योंकि उसने मुकुट पहना हुआ था, राजा था और मुकुट के अंदर काल बैठा हुआ था, और काल होने के कारण वो अभिमान में चूर था, और अभिमान के कारण उसने सोचा कि ऋषि ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पानी नहीं दिया। ऋषि समाधि में मस्त था, उसको पता ही नहीं था कौन क्या कहता है, लेकिन गुस्से में आके राजा ने मरा हुआ सर्प था वो उसके गले में डाल दिया था। फिर भी उस राजा परीक्षित ने बचने की लाख कोशिशें की कि किसी तरह से मैं बच जाऊं। अच्छे कर्म किए उसने, भागवत कथा बचवाई, सुखदेव मुनि से बचवाई जो गर्भ से त्यागी थे, अरे खैरे से नहीं, जो गर्भ से ही निकला, माया को उस बाहर निकलते से पहले ही त्याग के आया था, और गर्भ से निकलते ही जंगल की रास्ता ले लिया था। तप साधना में प्रवीण था, गुरु उसका भी नहीं था, लेकिन उसने भी गुरु बाद में बनाया, लेकिन गुरु उसने धारण किया। ऐसे आदमी से भी कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी। उसमें भागवत की कथा में क्या था कि आदमी को अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य के काम करने के लिए, दूसरों के उपकार और भलाई करने की बातें तो बताई जाती हैं। कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, उन पर अनुकरण जो करता है, उन पर जो चलता है, उसके गुण को अपना लेता है और जीवन में उतार लेता है, उस जीव का कल्याण होता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब उसने इतने जतन किए, सुखदेव मुनि से उस कथा 7 दिन तक सुनी, सारे इंतजाम प्रबंध किए गए, सबको इतने दिन तक भोजन व्यवस्था सब जीवों के लिए, पूरी प्रजा उसके लिए ऐसी प्रार्थनाएं करती रही, लेकिन निकम्मा कर्म तो निकम्मा ही होता है। और 7वां दिन जब हुआ कि तक्षक नाग ने जब भोग पड़ना था, उस टाइम पे फूल जो अर्पण किए गए राजा को, और फूल जब छोटा सा कंटक बन के वो कीड़ा जब फूल को यूं सूंघने लगा, नाक में डंक मारा और वहीं पे खत्म हो गया। ये जीव समझता नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनने इतने छोटी सी भी गलती जो हुई थी, उसके कारण जो किया हुआ कर्म था, ये संत को दुखाने का है। कपिल मुनि के सताने से राजा सगर के कितने हजार लड़के भस्म करे। कपिल मुनि का दोष नहीं था उसमें। सागर किस लिए सोखा गया कि दुर्वासा ऋषि ने यज्ञ की थी और यज्ञ में समुद्र नहीं पहुंचा। अगस्त मुनि ने यज्ञ की थी, और जब सागर उसमें उपस्थित नहीं हुआ, गुस्से में आके अगस्त मुनि ने सागर को सोख लिया, पूरा पानी पी लिया। जीव जंतु तड़फड़ाने लगे। किस लिए सागर को सोख लिया? कि वो हाजिर नहीं हुआ, संत को दुखाया उसने। जब सबको दिल से निमंत्रित किया था, बुलाया था कि सभी आओ, सब देवताओं को बुलाया गया, लेकिन समुद्र जब नहीं आया तो गुस्से में आके अगस्त मुनि ने सागर को सोख लिया। सब जीव जंतु त्राई त्राई करने लगे और जाके कहने लगे, ऋषि जी हमारा क्या कसूर है, हम तड़फ के मर जाएंगे। अगस्त मुनि ने तब उस जल को वापिस पेशाब के रास्ते से, सुना है मैंने, पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला, इसीलिए समुद्र का पानी कड़वा है आज तक। लेकिन उसने भी सजा दी। कपिल मुनि की मैंने बताया 60,000 सगर के पुत्र थे, और इंद्र की चालाकी के कारण कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांध दिया गया था, यज्ञ का घोड़ा।
इंद्र चाहता था कि अगर मेरे राज में खलबली ना मच जाए, इसलिए उसने ऐसा जानबूझ के करवाया था। राजा कहने लगा तूने मेरा घोड़ा छिपाया है, अब तुम मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। राजा सगर ने उसको युद्ध की धमकी दी। कपिल मुनि था, गुस्से में आके जल पड़ के एक चढ़ू मारी थी। 60,000 पुत्र थे वहीं भस्म हो गए। अरे संत के दुखाने के कारण 60,000 पुत्र एक सेकंड में गए। अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया। दुर्वासा ऋषि सताए से यादव कुल का नाश हुआ। कृष्ण का लड़का बड़ा सुंदर था, देखने में लड़की जैसा लगता था। छोटी उम्र में खेल रहे थे बाल बच्चे, और खेलते खेलते जब दुर्वासा ऋषि जो कृष्ण जी के गुरु थे वो जा रहे थे तो कहने लगे बच्चे आपस में मजाक मजाक में कि कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि को तीनों काल का पता है, आगे का, पीछे का, भविष्य का, सब बता देते हैं। कहने लगे देखते हैं कि इसको पता है भी कि नहीं। उन्होंने एक लोह का कोई छोटा वो औजार था, उसको लेके कपड़े में लपेट के, और जो कृष्ण जी का लड़का था उसके पेट से बांध दिया, ऊपर से उसको कपड़े पहना दिए। सुंदर होने के कारण औरत जैसा दिखाई देता था। ऋषि के सामने गए, जाके कहने लगे, ऋषि जी कहने लगे बोलो कैसे आए? कि ऋषि जी हम पूछने आए कि इसके गर्भ में है वो क्या होगा। अब ऋषि जी को मूर्ख समझते थे कि इसको पता नहीं है। संसारी लोगों की ऐसी होती है, वो अपनी चालाकी इसलिए करते हैं कि उसको मूर्ख सोचते हैं। अगर अच्छा सोचें, जबान में तो कहते हैं कि जी आप तो जानी जान हो, आप तो जी सब कुछ जानते हो, आप में तो वो गुण है जो किसी में नहीं है। आप तो राई का तिल का पहाड़ बना दोगे, अरंड से चंदन बना दोगे, कोए से हंस बना दोगे, बड़ी बड़ी बात बनाते हैं। लेकिन वो जितनी बात बनाते हैं उतनी चालाकी उनके दिल में भी छिपी होती है। भक्ति के अंदर चालाकी नहीं होती, भक्ति के अंदर होता है विश्वास, भक्ति के अंदर होती है श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है, उसके संकल्प शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। वो फिर बातों की 420 करता है। उसकी 420 सिर्फ जबान तक की होती है, मन के अंदर नहीं होती। और स्वामी जी महाराज ने उनको चापलूस कहा है, उनको चालाक बताया है, उनको कहा है कि वो गुरु को जबान जबान से गुरु कहने वाले अंदर में गुरु नहीं कहते, अंदर में तो और कुछ को सोचते हैं वो। अब गुरु को जब सर्वस्व मान लिया और गुरु ने जब तुमको सब कुछ कह दिया तो उसको कहो। अरे मुसलमान फकीर हाफिज जैसे ने कहा कि मुसल्ला रंग शराबे जे गुरु फरमावे, मुसल्ला रंग शराबे जय मुर्शिद फरमावे। अगर मुर्शिद तुम्हें कहता है तो मुसल्ले को शराब में भी रंग लो। मुसलमानों के लिए तो बुरी बात है। मुसल्ला तो उसको कहते हैं जिस पर बैठ के नमाज पढ़ा जाता है। और हाफिज बाजारों में कहता फिरता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा गुरु कहता है कि ये मुसल्ला शराब में रंग ले तो उसको रंग लो। पकड़ के काजी उसको लेके गया राजा के पास, बोला सजा दो इसको। नूला कहता है ये, बोला भाई क्यों कहता है? नूला कि जय मुर्शिद फरमाए तो कुछ भी कर दूंगा। ये दीवानगी नहीं, ये वो सच्चाई है, ये विश्वास है, ये वो सरदार, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं चालाकियों की भक्ति। तो मैंने बात कही थी जब दुर्वासा ऋषि के सामने गए और कहने लगे कि ऋषि जी बताओ क्या होगा इसके गर्भ से? बोलेगा इसके गर्भ से तुम्हारे वंश का नाश होगा। अब जवान से निकल गया, उनको ये थोड़ा पता था, वो भागे गए वापिस। क्योंकि झूठ के पैर कहाँ होते हैं? झूठा आदमी एक बार झूठा होने के बाद 1000 बार झूठा होता है। क्योंकि झूठ एक नहीं होती, जहां जहां कहीं जाएगा नई झूठ बोलनी पड़े, सच्चाई एक होती है, वो नहीं बदलती। इसीलिए उसको अटल कहा है, इसीलिए उसको अगम कहा है, इसीलिए उसको अनाम कहा गया है, इसीलिए उसको अरूप कहा गया है। वो एक है, वो सत्य है, वो बदलती नहीं है। बदलती तो झूठ है, झूठ बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा। ये भक्ति का नहीं तमाशा, भक्ति ऐसा तमाशा नहीं है। भक्ति तो है जो पकड़ लिया, पल्ला पकड़ लिया, भूखे रहो प्यासे रहो, खुशी रहो गमी रहो, चोर कहो डाकू कहो, मस्ती की हालत है, या तो गुरु को याद रखो या नाम को याद रखो, तीसरी चीज उसको याद ही नहीं होती है।
चालाक लोगों को होती है, चालाकियों में बरतने वालों को। और गुरु हंसता है, कहता नहीं, वो पर्दा नहीं उगाड़ता किसी का। अरे जो लक्षण, जो गुण परमात्मा में है, महापुरुषों में वही गुण है। परमात्मा देखो किसी का भी पर्दा नहीं उठाता। चोर, डाकू, लुटेरे, ठग जो भी हैं, बुरे, पापी, दुष्ट, सबको देता है। वो किसी के साथ ये सोचता है कि दुष्ट है तो इसको मैं आज ही मार दूं। अगर उन दुष्टों को ही वो खत्म कर दे तो ये बुराई रहेंगी नहीं। लेकिन उसकी महानता देखो, दुष्टों को भी, पापियों को भी, सबको भुगतता है। तो इसी प्रकार महापुरुषों में भी उस सत्पुरुष का गुण यही है कि वो भी किसी के अवगुण नहीं देखता। अवगुण देखना किसका काम है? संसारी लोगों का काम है। मेर तेर की भावना का काम उनका है। वो धृष्टता, दुष्टता पैदा करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, संगत का जो बुरा करता है, जो गुरु के वचन को ठुकराता है, वो बख्शा नहीं जाता कभी भी। गऊ का हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। उसकी नानक साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। गुरु निंदक फटफट होए मत वाले, गुरु निंदक धी के यार, गुरु निंदक फटफट पार, गुरु निंदक के मुंह काले, गुरु निंदक हो मत वाले। क्या है गुरु निंदकों का? गुरु निंदक कौन है? गुरु की बुराई नहीं करना, उसकी संगत की बुराई करना, उसके सत्संगियों से विरोध करना, गुरु की बात का, आज्ञा का पालन नहीं करना, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं डालना। नाम लेके भी जो नाम को एक तरफ रख देता है और बुराइयों में फिर से गिर जाता है, वो नरकों में जाके बुरे से बुरे कष्टों को भोगता है। ऐसे जीव बच नहीं सकते। तो दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया, आपने देखा होगा नतीजा क्या हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में। जिस युद्ध को देखने के लिए उस समय के दूर दूर के योद्धा राजा दो खेमों में बट गए कि इससे बढ़ के कोई संसार में ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। और उसमें हुआ क्या कि 56 करोड़ यदुवंशी जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, सब के सब भस्म हो गए। 18 अक्षुणी सेना, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश उस ऋषि के श्राप के कारण से हुआ। और फिर गौतम ऋषि की क्या हालत हुई ये ऋषियों के साथ कि जब गौतम ऋषि की घरवाली अहिल्या बहुत सुंदर थी। असल तो जब स्वयंवर रचा गया था इंद्र ने, तभी उसकी थोड़ी झलक देखी थी। उस समय की इतनी सुंदर औरत कोई नहीं थी। लेकिन एक दिन जब नारद मुनि जाके इंद्रपुरी में देखते हैं तो इंद्र अपने आसन पे बैठा हुआ है, अप्सराएं वहां पर नाच गाना कर रही हैं, और इंद्र देख देख के बड़ा इठलाता है, खुश होता है। नारद कहने लगा कि इंद्र, तू इन अप्सराओं के पीछे क्या भागता है? अगर तू गौतम ऋषि की घरवाली को एक झलक भी देख लेगा तो तू शायद यहाँ रह भी नहीं पाएगा। इस इंद्रपुरी को त्याग के मृत लोक में वहीं रहना शुरू कर देगा। जब इंद्र ने ये बात सुनी, उसने इस बात के लिए चंदा को भी मना लिया, और चंदा को कहने लगा कि तू चल के, ऋषि जी ठीक 4 बजे स्नान के लिए जाते हैं गौतम ऋषि, और तू 4 बजे की बजाय 2 बजे मुर्गे की बांग देना। मुर्गे की बांग पे वो जाके खड़े होते हैं और स्नान करने जाते हैं। एक लड़की थी गौतम ऋषि की, उनका नाम था अंजलि। तो जब ऋषि जी बाहर चले जाते थे, लड़की उनके पास में सोती थी, उसकी अहिल्या के पास चली जाती थी। वैसा ही किया गया। 4 बजे की बजाय चंदा ने मुर्गा बन के बांग दी। ऋषि जी उठे, उन्होंने देखा ही नहीं, धोती गमछा उठाया, नदी में स्नान करने के लिए गए। लेकिन जो ही नदी के पास गए तो नदी का जल कहने लगा, ऋषि जी अभी तो मैं खुद भी नहीं उठी हूं, मैंने कपड़े भी नहीं पहने, आप स्नान के लिए आ गए, आप गलत समय पे आए, आपके घर में कुछ आज गलत हो गया। तो कहते हैं ऋषि जी उसी टाइम जब वापिस आए, चंदा तो बाहर था, लेकिन गौतम ऋषि का भेष बना के इंद्र और क्रीड़ा कर रहा था उस टाइम पे अहिल्या के साथ। अहिल्या कहने लगी कि स्वामी आज ये क्या कोतक है कि ये भजन बंदगी करने का समय। कहने लगा कि आज मेरा दिल कुछ खराब हो गया प्रिय, इसलिए मैं जल्दी भी आ गया और
बस मैं आपसे मिलना ही चाहता था। उसको बेचारी को पता नहीं था कि इंद्र का खेल है। जब इंद्र को इस हालत में उसने बाहर जब देखा तो मुर्गे को